हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का फोर्थ वीडियो है। इससे पिछले 3 वीडियो में वैद्युत आवेश क्या होता है, कूलॉम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बलरेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे हमने पाया, जब हम आवेशों के बारे में पता चला तो क्या होता है, आवेश दो आवेश एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वैद्युत बल लगाते हैं। जब हमारे दोनों आवेश समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर धकेलते हैं। जब असमान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे दो चुम्बक एक दूसरे को पास धकेलती है या फिर दूर फेंकती है। इसी तरीके से क्या होता है, जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब जैसे हम जानते हैं, जब हम किसी भी वस्तु पर मैकेनिकली फोर्स लगाते हैं, यानी कि उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, यानी कि उसको धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो हमें क्या करता है, कांटेक्ट की आवश्यकता होती है फोर्स लगाने के लिए। तो क्या यहाँ पे जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे पे बल लगाने के लिए, कांटेक्ट के लिए हम कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है उनके लिए। तो जी हाँ, वो एक माध्यम होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। बट क्या होता है, जैसे ही हमें पता है कि यहाँ पे प्लस आवेश है और यहाँ पे प्लस आवेश क्या करेगा, ये एक दूसरे को दूर धकेलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक्स होती है उन्होंने फिक्स कर रखा है, जो हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और उस टेस्ट चार्ज के माध्यम से हम वैद्युत बल रेखाओं को बनाएंगे, कैसे कैसे वैद्युत बल रेखाएं कार्य करती होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा हमेशा टेस्ट चार्ज कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा और पॉजिटिव होगा, टेस्ट चार्ज, और जिसकी सहायता से हम क्या बनाने वाले, वैद्युत बल रेखाएं। इसको हम नाम देंगे क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट। ये बहुत छोटा स्मॉल चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धनावेश क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। धनावेश अपने चारों तरफ कैसे वैद्युत बल रेखाएं बनाता है। जिस डायरेक्शन में आपका जो प्लस क्यू नॉट चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमारी क्या बनेंगी, वैद्युत बल रेखाएं बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया, सपोज करो प्लस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इसके पास में कोई वैद्युत प्लस क्यू नॉट चार्ज रखेंगे। सपोज करो यहाँ पे ये कोई इसका फोर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। जब हम इसको पास लेके आएंगे, क्या करेंगे, इसके वैद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे, इसके पास लेके आएंगे, तो क्या करेगा, ये इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। यानी क्या, प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, दूर को धकेलेगा। तो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं आएंगी वो कैसे आ रही हैं, दूर की तरफ आ रही हैं। जब आप यहाँ पे रखोगे प्लस क्यू नॉट चार्ज को, तो ये क्या करेगा, दूर की तरफ धकेलेगा। यहाँ पे रखोगे तब भी दूर ही धकेलने वाला, क्योंकि सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। यहाँ पे रखोगे तो दूर को बनाएगा। ठीक है, तो जो प्लस क्यू चार्ज होता है, प्लस क्यू चार्ज से जो वैद्युत बल रेखाएं बनती है हमेशा वो कैसी बनती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में बनती है। किससे, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश। अब यहाँ पे हम 1 नंबर में लिख सकते हैं, धनावेश से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर बनती हैं। फर्स्ट नंबर हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर। यहाँ पे ये डायग्राम आएगा फर्स्ट के लिए। अब हम सेकंड नंबर की बात करेंगे, ऋणावेश यानी कि निगेटिव चार्ज। ये कैसे वैद्युत बल रेखाएं बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे, जब हम कोई माइनस चार्ज रखेंगे, नेगेटिव मतलब माइनस चार्ज रखेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस क्यू नॉट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज जो हमेशा कैसा होता है, आपने पढ़ा है, छोटा होता है, स्मॉल और पॉजिटिव होता है। तो ये प्लस क्यू नॉट चार्ज क्या करेगा, माइनस क्यू नॉट चार्ज प्लस क्यू नॉट चार्ज को अपने पास खींचने वाला है। यहाँ पे जब आप रखोगे प्लस क्यू नॉट चार्ज, तो ये क्या करेगा, अपने पास की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा प्लस क्यू नॉट चार्ज मूव करने वाला, उसी डायरेक्शन में क्या बनने वाली, वैद्युत बल रेखा है। यहाँ पे जब रखोगे आप प्लस क्यू नॉट चार्ज, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी पास की तरफ खींचेगा। और यहाँ पे जब आप रखोगे, तो जो माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जो हमेशा वैद्युत बल रेखाएं बनाता है, वो किस डायरेक्शन में होता है, इनवर्ट डायरेक्शन में बनाता है, अपने पास की तरफ बनाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऋणावेश से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा किस डायरेक्शन में बनती है, इनवर्ट डायरेक्शन में, यानी अंदर की ओर, इनवर्ट
अंदर की ओर बनती है। और यहाँ पे कैसा था, आउटवर्ड, यानी कि बाहर की ओर बनने वाली प्लस क्यू नॉट चार्ज, प्लस चार्ज से, और माइनस चार्ज से इनवर्ट यानी अंदर की डायरेक्शन में बनने वाली है। थर्ड नंबर क्या होता है, अच्छा अब आप लोग समझ चुके होंगे, जो जैसे हम यहाँ पे सपोज करो एक चित्र बनाया, ये हमने क्या दिखा दी, एक वैद्युत बल रेखा दिखा दी, और यहाँ पे हमने एक वैद्युत बल रेखा दिखा दी। तो ये बल रेखाएं क्या बता रही हैं, ये बल रेखाएं हमेशा देखो प्लस क्यू नॉट चार्ज पे क्या बता रही है, बल की दिशा को बताने वाली है। यहाँ पे जो बल की दिशा आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, प्लस क्यू नॉट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वो हमेशा बल की दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। थर्ड नंबर में हम लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं की दिशा वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बल की दिशा को दर्शाती है। अब जैसे आपने देखा होगा कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर जो दो वैद्युत बल रेखाएं कट करती होती तो एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पे दो वैद्युत बल रिप्रेजेंट करने होते हैं, जो कि असंभव है। एक ही पॉइंट पे दो बल लग ही नहीं सकते वैद्युत आवेश के क्षेत्र में। तो सिंगल आवेश के कारण क्या होता है, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अगर कट करती होती तो एक ही बिंदु पर क्या होते, दो बल लगते होते, जो कि असंभव है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 नंबर में, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, अगर काटती होती तो एक ही बिंदु पे क्या होते, दो फोर्स निकल के आते, जो कि असंभव है। अच्छा अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक सिंगल चार्ज पढ़ा था, और उसके कारण हमने क्या बनाया था, वैद्युत बल रेखा बना था। अब हम क्या करेंगे, डबल आवेश रखेंगे, और उसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं बन के आएंगी वो किस तरीके से बनने वाली हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे रखा, देखा, एक हमने बनाया प्लस क्यू चार्ज, एक हमने लिया माइनस चार्ज। तो जो प्लस क्यू चार्ज से क्या होगी, वैद्युत बल रेखाएं माइनस क्यू चार्ज की ओर जाएगी हमेशा। यानी क्या करेंगी, देखो प्लस क्यू चार्ज से बाहर की तरफ जाती हैं और माइनस चार्ज के पास की ओर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं बनाएगा वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, और इस वाली वैद्युत बल रेखाओं पे सॉरी माइनस है ना, तो अंदर की तरफ आएगा, और प्लस से बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल आवेश होता है उसके कारण भी हम वैद्युत बल रेखाओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी किताब एनसीईआरटी होती है, बहुत सारे चित्र ऐसे करके दिए होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। अब जैसे हम तो यहाँ पे कैसे रखा था, अपोजिट चार्ज रखा था। अब हम यहाँ पे बात करें प्लस चार्ज, दोनों हम कैसे चार्ज रख लें, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज ये क्या करेगा, दूर की तरफ वैद्युत बल रेखा बनाएगा, इस तरीके से बनने वाली वैद्युत बल रेखाएं, ये एक दूसरे से क्या करेगा, दूर धकेल देगी। और इसके बीच में क्या होगा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, जो हम डेरिवेशन और सवालों के माध्यम में बहुत सारे करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर हम माइनस चार्ज रखते हैं, दोनों क्या करें, माइनस चार्ज रखें, तो माइनस चार्ज कैसे बनाएगा वैद्युत बल रेखाएं, अंदर की ओर। सॉरी, ये अंदर की ओर आएगा। तो इस तरीके से जब कपल चार्ज होते हैं ना, डबल चार्ज होते हैं, तो हम इस तरीके से वैद्युत बल रेखा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इनकी जो इंपॉर्टेंस होता है वो क्या इंपॉर्टेंस होता है। वैद्युत बल रेखाएं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, वो बल की दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। सेकंड, और हम जो वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ते हैं, जो यूपी बोर्ड में काफ़ी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है थ्योरिकल, तो यहाँ से कोई डेरिवेशन या फिर कोई फार्मूला तो ड्राइव नहीं होता है, बट हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक बार इसको रिकॉल करते हैं। धनावेश, धनावेश से क्या होता है, धनावेश को क्या करता है, दूर धकेलता है, क्योंकि हम जो टेस्ट चार्ज रखते हैं वो हमेशा कैसे रखते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ रखते हैं। तो धनावेश से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर बनती है, और इस तरीके से हमें चित्र बनाना है। सेकंड आता है आपका ऋणावेश, ऋणावेश से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा अंदर की ओर बनती है, यानी कि ऋणावेश क्या करता है, प्लस क्यू डॉट चार्ज को पास खींचता है। फिर क्या आता है, वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है, वो डायरेक्शन होती है बल रेखाओं की दिशा, वो बल की दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। थर्ड आता है, तो जो दो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो कट करती होती तो एक ही बिंदु पे दो बल रिप्रेजेंट करने होते हैं।
तीसरा, जब हम कपल चार्ज की बात करते हैं तो यानी क्या होता है, प्लस जो वैद्युत बल रेखा होती है प्लस क्यू नोट से माइनस क्यू नोट चार्ज की ओर जाती है। पर जब हम सेम चार्ज रखते हैं प्लस प्लस, तो ये क्या होती है, यहाँ पे ये दूर की ओर हट जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, ये एक दूसरे को यहाँ पे रिपेल करेगा, तो जो प्लस क्यू नोट चार्ज होगा वो साइड से निकल जाएगा। और जब माइनस चार्ज की बात आती है तो जी ये अपने पास खींचेगा, ये अपने पास खींचेगा, बट इसके बीच में भी क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे 0 आ जाती है 2 पॉइंटों में। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तक हमने बात की थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करने वाले वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक्चुअली में हमें पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो ये बहुत ही आसान सा है, वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझते क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कोई चार्ज बनाते हैं, प्लस क्यू चार्ज या आपने ले लिया माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। इसको क्या किया, डिब्बे में बंद किया, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज कैसा होता है, हमेशा एक स्मॉल होता है, बहुत छोटा सा होता है। जो हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट रखा, तो इसका इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है या कोई इम्पैक्ट फोर्स नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा था। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा अलग पास लेके आए, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। जब हम इसको यहाँ पे इस बिंदु पे लेके आए तब भी कोई इसमें फोर्स जनरेट नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम इसके पास लेके आए थोड़ा सा और, तो हमने देखा कि इस वाले फोर्स पे यानी इस वाले आवेश पे क्या हो रहा था, एक फोर्स महसूस कर रहा था, यानी कि क्या कर रहा था। तो इसमें जो यहाँ पे जब हम इसके एक सेंटर मान के, जब हमने यहाँ से सेंटर मान के एक जब हमने एक सर्कल बनाया, क्या बनाया, सर्कल, तो पाया कि जो हमारा आवेश था वो सभी पॉइंटों पे क्या कर रहा है, आने पे इम्पैक्ट मतलब एक फोर्स महसूस कर रहा है। जब आपने इसको यहाँ पे रखा प्लस क्यू नॉट चार्ज को, तब भी इसने क्या किया, एक वैद्युत बल अनुभव किया। यहाँ पे रखा तब भी इसने एक वैद्युत बल, बट आपने जब इसको यहाँ पे रखा, इससे गोले से बाहर, सर्कल से बाहर रखा, यानी कि इस जो एरिया है, क्षेत्र है, जब इससे बाहर आपने रखा तो इस माने आवेश ने कोई भी बल महसूस नहीं किया। जब आपने यहाँ पे रखा तब भी नहीं, जब आपने यहाँ पे रखा तो क्या कर रहा है, ये एक वैद्युत बल अनुभव करेगा। तो यानी कि ये वाला जो एरिया क्या बन जाता है, इसी एरिया को हमें क्या करना है, पढ़ना है और इसी एरिया के बारे में लिखना है। तो ये ज़्यादा कठिन तो है नहीं, इसमें बहुत ही आसान सा है। तो यानी जो इस एरिया की बात करेंगे, कौन से, जो हमने शेडेड किया हुआ है, यानी कि आवेश ने क्या किया, आवेश ने अपने चार ऐसा, एक्चुअली में आवेश कर क्या रहा है, आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर लेता है जिसमें कोई अन्य आवेश आता है। जैसे सपोज करो ये प्लस क्यू नॉट प्लस का चार्ज था, जब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आया, प्लस क्यू नॉट चार्ज आया, तो इसने क्या, प्रतिकर्षण बल अनुभव किया। क्या किया, प्रतिकर्षण अनुभव किया। जब यहाँ पे हम माइनस चार्ज लेके आए, माइनस क्यू नॉट चार्ज लेके आए, तो इसने आकर्षण बल अनुभव किया। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आता है उस क्षेत्र में, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव कहलाता है। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है, ऐसा जो रीजन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण, अगर सेम है तो आकर्षण बल अनुभव करेगा, और अपोजिट है तो वह अपोजिट है तो वह आकर्षण बल अनुभव करेगा, और वो सेम चार्ज है तब कैसा होएगा, या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। यानी कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे हम माइनस, यहाँ पे सपोज करो माइनस चार्ज लिया हमने, तो माइनस चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा, और जिसकी वैद्युत बल रेखाएं किस तरह होती है, माइनस चार्ज की हमेशा इन्वर्ट्स होती हैं। तो ये अपने अंदर की ओर प्लस चार्ज को खींचने वाला है, जो टेस्ट चार्ज होता है। तो यानी क्या किया इसने, अपने चारों ओर क्या किया, एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र बना लिया। इसी वैद्युत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि जो हमने शेडेड किया हुआ है, आवेश के चारों ओर का
वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करता है, आकर्षण बल या फिर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। जो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश आएगा तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सपोज करो यहाँ पे जब प्लस चार्ज आएगा तो वो यहाँ पे माइनस चार्ज है ना, तो माइनस तो ये पास आ जाएगा, यानी यहाँ पे कौन सा बल लगने वाला है, आकर्षण बल लगने वाला है। जब आप यहाँ पे प्लस चार्ज लेके आओगे तो क्या करेगा, इसमें प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। और इससे जब हम बाहर कोई चार्ज रखेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्लस रखा है माइनस रखा है, क्योंकि वहाँ पे उसका जो माइनस क्यू चार्ज है वहाँ पे उसका कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, वहाँ उसका कोई वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं। तो जो आवेश जितना बड़ा आवेश होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, वो उतना बड़ा अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और जितना कम आवेश होगा, जिस आवेश की मात्रा कम होगी, वो क्या करेगा, छोटा वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जैसे हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई वस्तु क्या करती है, हमेशा पृथ्वी की ओर फोर्स अनुभव करती है। जैसे आप कोई वस्तु को हम ऊपर से छोड़ते हुए नीचे क्यों आती है, क्योंकि नीचे की ओर क्या लग रहा है, एक आकर्षण बल लग रहा है। उस बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पे जो आवेश होता है, आवेश के दो प्रकार के बल लगते हैं, प्रतिकर्षण और आकर्षण। बट जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा कैसा होता है, आकर्षित करता है पृथ्वी की ओर। जब आप इससे बाहर दूर चले जाओगे, पृथ्वी से दूर जाते जाओगे तो एक ऐसा क्षेत्र आ जाता है जहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है और वहाँ पे जो ग्रेविटी होती है जीरो हो जाती है और आपको बाहरीनता अनुभव होगा, यानी कि जो आपका वेट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और आप हवा में तैर सकते हैं। ऐसा कहाँ होता है, स्पेस में। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, आवेश भी अपने चारों ओर पृथ्वी की तरह क्या करता है, एक वैद्युत क्षेत्र बना लेता है। जैसे पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है पृथ्वी के चारों तरफ, वैसे ही आवेश का क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है। और इसको हम आई थिंक आप लोग समझ चुके हो, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करता है। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखो समझते हैं, कोई एक आवेश है प्लस क्यू चार्ज, ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक वैद्युत बल रेखाएं बनाएगा। और ये वैद्युत बल रेखाओं को जो हम मिलाएंगे जब लास्ट के एंड पोर्शन को, तो क्या बन जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। यानी कि क्या है, वैद्युत क्षेत्र। जब इसमें कोई अन्य आवेश आएगा तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसा चार्ज लेके आए, कौन सा चार्ज, जिसका आवेश कितना हो, 1, अगर Q बराबर कितना हो, Q0 बराबर 1, यानी कि हम एकांक आवेश को जब इसमें लेके आएंगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर, एकांक आवेश जब एक मैग्नीट्यूड जिसका Q0 कितना हो, 1 कूलाम आवेश को जब हम लाते हैं तो वैद्युत बल, जो वैद्युत बल लगता है वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक आवेश, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, वैद्युत तीव्रता कहलाता है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर हमारा क्या हो जाता है, F/Q0, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारा हो जाता है, इसके जो फार्मूला आता है, जैसे हम फोर्स निकाले हैं 1/4πε0, जैसे एक आपका आवेश है Q, एक है Q0, बटे आता है आपका R² और बटे में Q0। तो Q0 से Q0 मर जाता है, जो हमारा बचता है 1/4πε0 Q/R²। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। जो इसका मात्रक आता है वो आपका आता है न्यूटन पर कूलाम, यानी कि इसको हिंदी में लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। और जो इसकी विमा आती है वो क्या होती है, न्यूटन की विमा क्या होती है, mL/t-2, और कूलाम क्या होता है, IT, तो A/t। तो ये ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, mL/t-2 A-1 t-1, तो यहाँ पे हो जाएगा mL/t-2
T-3 हो जाएगा आपका A-1। ये हमारी क्या होगी, विमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, ठीक है। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो हम वैद्युत बल रेखाओं से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला बेस्ड, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सवाल बनते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सवालों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं, अच्छी स्थिति पे, निरक्षीय स्थिति पे, या हम दो आवेश लेके कि उनके बीच में किसी एक बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शून्य करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर शून्य होने वाली है। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ अच्छे सवालों को सॉल्व करेंगे।